क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से पात्र हैं जो रामायण और महाभारत इन दोनों में दिखाई देते हैं? तो आइए आज की वीडियो में हम इसकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहला है विभीषण। रावण के भाई विभीषण को रामायण में रावण की मृत्यु के बाद लंका का राजा बनाया गया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे महाभारत में भी आए थे। घटोत्कच युधिष्ठिर के लिए लंका का समर्थन लेने गए थे और बाद में विभीषण ने युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में भाग लिया था। दूसरे हैं महर्षि अगस्त्य। रामायण में महर्षि अगस्त्य दंडकारण्य में विंध्य पर्वत के पास रहते थे। उन्होंने श्री राम को आदित्य हृदयम का ज्ञान दिया था। महाभारत के सौप्तिक पर्व में भी अगस्त्य का उल्लेख आता है, जहाँ वे द्रोणाचार्य को ब्रह्मास्त्र जैसे महाशक्तिशाली अस्त्र प्रदान करते हैं। तीसरी है लोपामुद्रा। रामायण में लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि के साथ दंडकारण्य में रहती थी और वही उनकी भेंट राम, सीता और लक्ष्मण से हुई थी। महाभारत के वन पर्व में भी लोपामुद्रा का वर्णन आया है, जहाँ अगस्त्य से उनके विवाह, उनका संयमशील जीवन और तप की गाथा विस्तार में बताई गई है। चौथा है मायासुर। मय दानव, जिन्हें मायासुर भी कहते हैं, वे रामायण में रावण के ससुर थे। उनकी पुत्री मंदोदरी का रावण से विवाह हुआ था। महाभारत में उन्होंने खांडव वन दहन के बाद अर्जुन और कृष्ण के द्वारा जीवन दान देने के लिए भव्य सभा भवन बनाया था। पांचवे है महर्षि दुर्वासा। रामायण में ऋषि दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र थे और उन्होंने राम सीता के वन जाने पर उनके अलग होने की भविष्यवाणी की थी। महाभारत में ऋषि दुर्वासा ने कुंती को वरदान दिया था, जिससे वह किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकी। वे वनवास में पांडवों से मिलने भी गए थे। इनके अलावा महादेव, माँ शक्ति, वायुदेव, ऋषि विश्वामित्र, नारद मुनि, देवगण, मेनका आदि का वर्णन भी रामायण और महाभारत इन दोनों में आता है।